क्या आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेलते हुए खाना पीना तक भूल जाता है? क्या आपका बच्चा देर रात तक आपसे छिपकर मोबाइल पर गेम खेलता है? क्या आपका बच्चा मोबाइल पर गेम खेलने से रोकने पर आक्रामक हो जाता है? तो आप बेहद सावधान हो जाएं, क्योंकि गाजियाबाद में 3 बहनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्हें मोबाइल गेमिंग की लत थी। और ये लत इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें मोबाइल गेमिंग छोड़ने से ज़्यादा आसान सुसाइड कर लेना लगा। अगर आपके बच्चे ने भी कभी कहा आई एम सॉरी मम्मी पापा, गेम नहीं छोड़ सकता, तो आज की ये जनहित स्पेशल रिपोर्ट आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये कोई बच्चों वाला गेम नहीं है। अगर हिलते हुए पकड़े गए ना तो मारे जाओगे। Game over. सुसाइड नोट छोड़ा जी कि पापा हम गेम नहीं छोड़ सकते, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते, हम मर जाएंगे, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते। जो 6 के 6 गेम जीतेगा उसे इनाम में ढेर सारा पैसा मिलेगा। बच्चों ने जंप लगा दी, तीनों बच्चों ने मतलब गेमिंग के चक्कर में, गेमिंग का टास्क था वो। जो प्लेयर खेलने से मना करेगा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये कोई बच्चों वाला गेम नहीं है। अगर हिलते हुए पकड़े गए ना तो मारे जाओगे। यहाँ से कूद करके तीनों बहनों ने अपनी जान दे दिया। गाजियाबाद की भारत सिटी में 3 बहनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब भारत के हर माता पिता के लिए खतरे की घंटी है, जिनके बच्चे मोबाइल गेम्स की लत के शिकार हैं। Game over. तीनों बच्चों ने मतलब गेमिंग के चक्कर में, गेमिंग का टास्क था वो। मुझे कल फॉरेंसिक वालों ने बताया कि गेमिंग के टास्क में थे आपके बच्चे, आपको पता ही नहीं था। इससे ये होगा जी। सबसे बड़ी बहन 16 साल की थी, उससे छोटी बहन 14 साल की थी और सबसे छोटी बहन तो सिर्फ 12 साल की थी। लेकिन तीनों ने एक साथ ऐसा कदम उठाया कि जिसने सुना उसकी रूह कांप गई। 8 पेज का सुसाइड नोट जिसमें रोते हुए चेहरा बनाया, लिखा आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी पापा। दीवार पर टूटा हुआ दिल बनाया और लिखा मेक मी ए हार्ट ऑफ ब्रोकन, आई एम वेरी वेरी अलोन, माई लाइफ इज वेरी वेरी अलोन। और फिर रात के 2 बजे तीनों बहनें घर की खिड़की से कूद गई। दरवाजा उन्होंने अंदर से बंद कर लिया था। रात करीब 2 बजे की ये घटना है। दरवाजा उन्होंने अंदर से बंद कर लिया था और यहाँ जो ये खिड़की आप देख रहे हैं, यहाँ बाकायदा तीनों बहनों ने एक स्टूल का इस्तेमाल किया। यहाँ पर एक स्टूल लगाया गया और उसके बाद इस स्लाइडर जो दरवाजा है उसको खोला गया और उसके बाद यहाँ से कूद करके तीनों बहनों ने अपनी जान दे दी। तीनों बहनें गेम नहीं छोड़ पाए और एक साथ जिंदगी छोड़ दी। तीनों को कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन गेम की आदत लगी। टास्क बेस्ड ऑनलाइन कोरियन लव गेम की लत लग गई थी। इस कदर गेम की लत थी कि स्कूल भी छोड़ दिया था। खुद को कोरियन नामों से बुलाती थी, खुद को कोरिया की प्रिंसेस मानती थी, एक दूसरे को कोरियन नामों से ही बुलाती थी। जिन बच्चियों को अभी ठीक से इंग्लिश लिखना तक नहीं आता था, उन्होंने 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और लिखा इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ। परिवार का दावा है कि सुसाइड नोट में उनकी एक बेटी ने लिखा है कि मम्मी पापा सॉरी, गेम नहीं छोड़ पा रही हूं। अब आपको एहसास होगा कि हम गेम से कितना प्यार करते थे, जिसको आप छुड़वाना चाहते थे। कोरिया आवर लाइफ, गेम छोड़ ना पाए। कल आखिरी टास्क था और ये आखिरी टास्क था सुसाइड का। सुसाइड नोट छोड़ा जी कि पापा हम गेम नहीं छोड़ सकते, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते, हम मर जाएंगे, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते बस।
आखिर ये कौन सा कोरियन लव गेम है जो बच्चों को सुसाइड का टास्क देता है? Game over. ये एक टास्क बेस्ड साउथ कोरियन मोबाइल गेम है जिसमें खुद को कोरियन लड़का या लड़की बताकर एडमिन बात करता है। इस गेम में 50 दिन में 50 टास्क दिए जाते हैं। शुरुआत में आसान टास्क दिए जाते हैं और धीरे धीरे टास्क का लेवल बढ़ता जाता है और आखिरी टास्क सुसाइड या ऊंची जगह से कूदना होता है। बच्चों के कमरे में फर्श पर फैमिली फोटोज बिखरी हुई हैं। कुछ पर क्रॉस मार्क है जो कोरियन लव गेम में एक टास्क होता है। इसमें पुरानी लाइफ और फैमिली को छोड़कर कोरियन कल्चर अपनाना होता है। पुलिस और पड़ोसी दोनों कह रहे हैं कि बच्चे कोरियन कल्चर से प्रभावित थे। इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। कोरियन गेम मतलब कि कोरियन में कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं, दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो बेसिकली जो उस रात को मतलब जो पहले इंस्टेंस में जो एविडेंस कलेक्ट होता गया ना, उसमें अपने आप को मतलब प्रिंसेस भी बता रही हैं मतलब फोटोग्राफ से, फिर उसमें ना तीनों बहनों का है। गाजियाबाद में 3 बहनों के सुसाइड ने पूरे देश के पेरेंट्स को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि बच्चों में गेमिंग एडिक्शन किसी एक परिवार की समस्या नहीं है। लोकल सर्कल सर्वे के मुताबिक शहरों में हर 2 में से 1 माता पिता मानते हैं कि उनके बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत है। सर्वे के मुताबिक करीब 30% बच्चे औसतन 3 घंटे से ज्यादा समय मोबाइल स्क्रीन या ऑनलाइन गेम खेलने में बिताते हैं। सर्वे के मुताबिक शहरों में 64% बच्चों में गेमिंग लत के कारण आक्रामकता के लक्षण दिखाई दिए हैं। गाजियाबाद की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन ये कोई ऐसी पहली घटना नहीं है। स्टडी के मुताबिक गेमिंग की लत के शिकार 17% बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी के लक्षण पाए गए हैं। भारत में साल 2023 से लेकर 2026 तक 100 से ज्यादा सुसाइड गेमिंग से जुड़े हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आखिर बार बार मना करने के बाद भी आपका बच्चा मोबाइल गेम की लत क्यों नहीं छोड़ रहा है, तो इसकी वजह है मोबाइल गेमिंग का नशा, क्योंकि टास्क बेस्ड मोबाइल गेम्स वैसा ही नशा चढ़ाते हैं जैसा ड्रग्स लेने से चढ़ता है। आप इसे ऐसे समझिए कि गेमिंग और ड्रग्स दिमाग में डोपामाइन का लेवल तेजी से बढ़ाते हैं, जिसे खुशी का केमिकल कहते हैं। ड्रग्स की तरह गेमिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर ब्रेन पहले जितनी खुशी महसूस नहीं करता, इसीलिए ज्यादा खेलना पड़ता है। WHO ने भी गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक बीमारी माना है, जो ड्रग्स यूज डिसऑर्डर से मिलती जुलती है। WHO के मुताबिक गेमिंग डिसऑर्डर में बच्चे पढ़ाई और सोशल लाइफ से दूर हो जाते हैं, वैसे ही जैसे ड्रग्स के असर में होता है। कई रिसर्च कहती हैं कि गेमिंग दिमाग पर असर करने वाले ड्रग्स एडिक्शन से बहुत समान है। निम्हांस एम्स की स्टडी के मुताबिक मोबाइल गेमिंग कोकेन से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन माता पिता अक्सर यही सोचकर रह जाते हैं कि ये तो सिर्फ एक गेम है, इससे बच्चे का मानसिक विकास होगा, लेकिन असल में यही मोबाइल गेम्स आपके बच्चे को आपसे छीन लेते हैं। जो आपकी साइकोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी करती है और जो आपको विवश करती है कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ हार्म करिए, अपना जीवन को अंत करिए। ये गेम्स जो हैं जो उपभोक्ता हैं उनको नंब कर देती हैं। मसलन कि जो यूजर्स हैं उनको आप एक गुलाम बना रहे हैं। भारत सरकार भी चेतावनी दे रही है कि बच्चे गेमिंग लत के शिकार हो रहे हैं। आर्थिक सर्वे 2026 में कहा गया है कि गेमिंग लत से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और कितना खराब हो रहा है इसका सबसे खौफनाक उदाहरण गाजियाबाद में 3 बहनों का सुसाइड है। इसीलिए अपने बच्चों को गेमिंग लत से बचाने के लिए जरूरी है कि सतर्क हो जाइए। बच्चा अगर मोबाइल गेम पर 3 घंटे से ज्यादा वक्त बिताए, गेम के चक्कर में स्कूल जाना, खाना भूल जाए, गेम बंद होने पर गुस्सा हो जाए, झगड़ा करे, पढ़ाई
खेल, दोस्त सब छोड़ दे, झूठ बोलकर मोबाइल गेम खेले, गेम के लिए बेचैन रहे, चिड़चिड़ा, उदास रहने लगे, तो समझिए कि आपके बच्चे को गेमिंग की लत लग चुकी है। WHO के मुताबिक अगर बच्चे में 12 महीने तक ऐसे लक्षण दिखे तो समझ जाइए कि आपके बच्चे को गेमिंग की लत लग चुकी है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा ब्रेन डेवलपिंग स्टेज पे होता है या ग्रो हो रहा होता है तो उसमें कई नए पाथवेज बन रहे होते हैं, इसलिए आउट ऑफ कंपल्शन वो कहीं ऐसे एक्शंस कर बैठते हैं जो उनके या दूसरों के लिए हानिकारक है। अपने बच्चे को मोबाइल गेमिंग की जानलेवा लत से बचाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, लेकिन कड़वा सच तो ये भी है कि बच्चों में मोबाइल गेम की लत के सबसे बड़े जिम्मेदार भी पेरेंट्स ही होते हैं। लोकल सर्कल सर्वे के मुताबिक 40% घरों में 8 साल तक के बच्चे स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेरेंट्स खुद फोन में व्यस्त रहते हैं। एम्स रायपुर और BMJ स्टडी 2025 के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चे रोज 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं, जबकि 98% पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चों को मोबाइल फोन की लत के क्या खतरे हैं। वीवो स्विच ऑफ रिसर्च 2023 के मुताबिक 93% पेरेंट्स बच्चों को फोन के ज्यादा इस्तेमाल की छूट देने पर अपराध बोध महसूस करते हैं, लेकिन 88% पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से नहीं रोकते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गाजियाबाद की 3 बहनों का सुसाइड सिर्फ एक घटना नहीं है, ये केस स्टडी है, एक सीख है, ताकि आपके बच्चों को ना कहना पड़े सॉरी पापा, गेम नहीं छोड़ पाए। अपने आप में बेहद अफसोसनाक। सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर ऐसे कोई भी गेमिंग ऐप इस देश के भीतर चल रहे हैं जिसमें आखिरी टास्क अपनी जान ले लेना, सुसाइड करना होता है, तो तत्काल उस पर रोक लगाए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।